नमस्कार, रिपोर्टर पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका तिवारी। आज हम झारखंड के 2-3 मुद्दों पे बात करेंगे अपने संपादक नित्यानंद शुक्ला सर के साथ। सर, आज झारखंड में 2-3 मुद्दे आए हैं। एक तो कि जो 2 दिन से चल रहा है, पाखी का शिवरात्रि पर बवाल, पाखी में और देवघर में भी शिवरात्रि को लेके बवाल हो रहा है कि शिवरात्रि बारात को निकालने को लेके निशिकांत दुबे टेंशन में दिख रहे हैं। और दूसरा, पाखी में जो हिंसा वाला घटना जो है वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। सर, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए, दोनों जो देवघर और पाखी वाली तो घटना बहुत चिंतनीय है, क्योंकि कोई भी जब धार्मिक इस तरह का आयोजन होता है तो शांतिपूर्ण होनी चाहिए। और तोरण द्वार बनाने को लेकर जब मामला चल रहा था तो मुझे लगता है कि हर इस तरह के धार्मिक आयोजन के पहले जो लोकल लेवल पर पीस कमेटी की मीटिंग होती है वो ज़रूर हुई होगी और उसमें ये सारे मुद्दे आए होंगे। लेकिन ये फिर क्यों इस तरह का स्वरूप ले लिया? क्योंकि क्या होता है कि देखिए, जब हिंदू लोग रामनवमी का निकालते हैं तो बहुत सारे एरियो में मुसलमान होते हैं, वो वेलकम करते हैं। जब तजिया निकलता है तो हिंदू लोग भी उनका स्वागत करते हैं। तो रामनवमी, शिवरात्रि को लेकर और जो चूँकि क्या है कि देश तो सबका है, अब ये नहीं कहा जा सकता कि अब हिंदू बोले कि नहीं आप तजिया इस एरिया से नहीं ले जाएंगे, मुसलमान बोले कि आप रामनवमी हो या कोई अन्य जो उस महाशिवरात्रि हो आप हिंदू एरिया से नहीं ले जा सकते हैं। तो ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में और देश की जो ढांचा है उसके लिए सही नहीं। ये देश तो सबका है और शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से निकलना चाहिए। जहाँ तक देवघर का मामला है, उसमें निशिकांत दुबे का जो गोड्डा से एमपी हैं, उनका देवघर में कहना है कि कुछ नए रूट को ले जाकर उनको है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि देखिए, शिवरात्रि तो एक बहाना है, चूँकि वहाँ के जो डीसी हैं और निशिकांत दुबे में ये कहीं ना कहीं युद्ध चलता रहता है किसी न किसी इशूज़ को लेकर के। तो ये कहीं ना कहीं, हालांकि ये मामला कोर्ट में आ गया है और कल शुक्रवार को इस पर कोर्ट पर सुनवाई होगी। कोर्ट इस पर क्या आदेश देता है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं दो ईगो क्लैश है, निशिकांत दुबे और वहाँ के डीसी के बीच में जो चलता रहता है। दोनों किसी न किसी तरह से अपनी अपनी चीज़ों को रखने का कोशिश करते हैं, तो वो उसी का स्वरूप है। जी सर, और एक और है सर, झारखंड में स्टूडेंट के लिए, जैक स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है कि शिक्षा मंत्री ने उनके पुरस्कार घोषणा बढ़ा दी है। इस पर आप क्या बोलेंगे सर? नहीं, देखिए, ये एक झारखंड सरकार का सराहनीय कदम है। इसके पहले मैं देख रहा था तो जो फर्स्ट टॉपर है उन्हें 1 लाख रुपया, सेकेंड टॉपर को 75,000 और तीसरे टॉपर को 50,000 रुपया। और जो स्टूडेंट्स 75% मार्क्स ज़्यादा लाते उन्हें साइकिल देने की योजना थी जी। इस बार क्या किया गया है कि जो फर्स्ट टॉपर का 1 लाख का राशि था उसे बढ़ाकर 3 लाख, जो सेकेंड टॉपर था उन्हें 75,000 से बढ़ाकर 2 लाख और जो तीसरे टॉपर थे उन्हें 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी स्पर्धा लाएगी स्टूडेंट्स के बीच में कि चलिए, चूँकि क्या होता है कि स्टूडेंट्स अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में हैं। पढ़ने की जो एक होती है, तो मान लीजिए कि कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट से टॉप करता है तो एक तो ये आने वाले समय उनके पढ़ाई के लिए एक अच्छा साधन बनेगा खर्च होने का, और इससे कहीं ना कहीं शिक्षा का जो लेवल है झारखंड में उम्मीद किया जा सकता है कि बढ़ेगा। क्योंकि इस बार जो डाटा है उसके अनुसार लगभग 4.5 लाख स्टूडेंट्स मैट्रिक में और 3.5 लाख स्टूडेंट्स इंटर में अपीयर होंगे, मतलब 8 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होंगे। तो 8 लाख स्टूडेंट्स में आप मैट्रिक के में 3 अवार्ड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड का, और इंटर में भी फर्स्ट सेकंड का हो गया। तो एक अच्छी पहल है। उम्मीद ये किया जा सकता है कि झारखंड में शिक्षा का स्तर इससे कहीं ना कहीं बेहतर होगा। सर, आज का तीसरा प्रमुख मुद्दा ये है कि सरयू राय ने सीबीआई आईजी को एक ज्ञापन सौंपकर सीबीआई जांच की मांग की है जेनरिक दवाओं को घोटाला को लेकर। इसको आप कैसे देखेंगे? नहीं, देखिए, सरयू राय इसके पहले बन्ना गुप्ता पर उन्होंने विधानसभा में भी कहा था कि आप एक भ्रष्ट मंत्री हैं, जिस पर बन्ना गुप्ता ने काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाया था। तो सरयू राय और बन्ना गुप्ता का इशू आज का नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो सरयू राय और बन्ना गुप्ता एक ही कंस्टिट्यूएंसी से लड़ते रहे हैं और कभी सरयू राय बन्ना गुप्ता को हराते थे, कभी बन्ना गुप्ता सरयू राय को हराते थे। वो तो 2019 में चूँकि रघुवर दास से उनकी खटपट हो गई थी तो उन्होंने
रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ा और रघुवर दास को हरा दिए थे। ये मामला है कि जेनरिक दवाओं के खरीद बिक्री का है। 2021 में एक टेंडर निकला था, उस टेंडर में जो लोग L1 आए थे तो L1 को अलॉट कर नहीं, उसमें हुआ था कि नहीं, जो सरकारी कंपनियां हैं उनसे ही दवा खरीदी जाएगी और वो 5 कंपनियां थी उसमें। तो वो दवाएं जो है कैबिनेट में फिर ले जाकर हुआ कि नहीं ठीक है, हम लोग सरकारी कंपनियों से ही दवा की खरीद बिक्री करेंगे। तो मामला ये है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि ये L1 जो टेंडर हुआ था और टेंडर में जो L1 लोगों थे उस आधार पर नहीं किया गया था। जो 5 कंपनियों को दवा खरीदने का टेंडर दिया गया था, उन्हें क्या किया गया था कि उनका जो खुद का रेट था उस रेट पर दवाई दी गई थी। मतलब टेंडर का जो सरयू राय का एलिगेशन है वो ये है। अब इसमें चूंकि झारखंड सरकार का तो इसमें अभी कोई पक्ष आया नहीं है, तो सरयू राय इस आधार पर उन्होंने CBI जांच की मांग की है। लेकिन इनके मुझे नहीं लगता है कि CBI जांच, या तो राज्य सरकार, चूंकि ये राज्य का मामला है, हेल्थ डिपार्टमेंट का है, तो या तो राज्य सरकार रिकमेंड करे CBI जांच के लिए, या किसी भी तरह के, हालांकि इस पर अभी किसी तरह की कोई जांच हो नहीं रही है अभी तक, या कोर्ट के द्वारा हो। तो ये CBI में गए जरूर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई कार्रवाई इतनी जल्दी होगी, क्योंकि CBI इसको टेक ओवर करने के लिए उसे या तो स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन चाहिए या कोर्ट का ऑर्डर चाहिए, जो इसमें दोनों नहीं है। तो आज हमने 3 मुद्दों पे बात की। पहला कि जो मैट्रिक इंटर के परीक्षा देने जा रहे हैं परीक्षार्थी, उनके लिए खुशखबरी है कि उनकी पुरस्कार राशि अगर वो टॉपर होते हैं तो बढ़कर मिलेगी, और ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। तो दूसरा, देवघर और पांकी का शिवरात्रि जो विवाद चल रहा है उस पर हमने बात की। अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। नमस्कार।